देखा भूतों न भविष्य की ऐतिहासिक सभा हुई। हर घर गंगा जल की योजना ये राजकुमार चहार के प्रयासों की देन। वो जनता जनार्दन थी जो अपने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने आई थी। वो फतेहपुर सीकरी का जब शेर धारता है तो फतेहपुर सीकरी का सीना चौड़ा हो जाता है। राजकुमार चहार चुनाव नहीं लड़ रहे, देश की अस्मिता चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ब्रिजवासी राघवेंद्र एक बार फिर से हम राजनीतिक चर्चा के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चहार है जो वर्तमान में सांसद हैं। बता दें, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहां पर तमाम चर्चाएं हैं। उन्हीं चर्चाओं के बारे में बात करने के लिए आखिर लोगों का क्या कहना है, किस तरह से लोग इस सीट को, इस प्रत्याशी को देख रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरव राजावत जी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं और वाकई में अगर प्रत्याशी का जो छिटपुट विरोध चल रहा है उस विरोध से क्या उनको कोई नुकसान होगा या फायदा होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी हमारे इस टॉक शो पर। आगरा में दो लोकसभा है, आगरा की लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा। माना जा रहा है कि आगरा की लोकसभा का पूरा मामला क्लियर है, कहीं ना कहीं वो एक तरफ से दिख रही है कि पूरी तरह से जीत की तरफ जा रही है। लेकिन लोकसभा फतेहपुर सीकरी के जो वर्तमान में सांसद राजकुमार चहार, दोबारा से बीजेपी ने उन पर अपना भरोसा जताया है, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और वो मैदान में उतर चुके हैं। किरावली में कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। इस सभा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक जगह है, एक ऐतिहासिक लोकसभा कहूँ तो कोई कुरेज नहीं। आगरा के अंदर सबसे लंबी लोकसभा जो भाट जरार से शुरू होकर और फतेहपुर सीकरी तक जाती है। कल उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के नए आयाम देने वाले, उत्तर प्रदेश को एक विश्व पटल पर एक अलग स्थान तक पहुंचाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी कल सभा हुई। सभा से पहले भी लोगों ने कयास लगाए हैं। लोगों का अपना एक मापदंड था कि सभा ये होगा वो होगा। आपने देखा भूतों न भविष्य की ऐतिहासिक सभा हुई। भीड़ पंडाल के बाहर थी, रोडों पर लोग थे अपने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प पत्र के विजन को सुनने के लिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो भी क्रियान्वयन किया है फतेहपुर सीकरी लोकसभा में योजना, चाहे वो हमारी देश की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री अन्न योजना, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था को जो सुदृढ़ करने का सबसे बड़ा अगर कहें तो रामबाण जो आयुष्मान कार्ड की योजना है जी, वो योजना जो हर घर में खुशियां लेके आ रही है। मुख्यमंत्री की सभा में काफी भीड़ देखी गई। सांसद प्रत्याशी राजकुमार चहार मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले उन्होंने अपना संबोधन दिया। इस दौरान वो भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की सभा आप कह रहे हैं भीड़ थी, मैं आप कह रहा हूँ नहीं, वो भीड़ नहीं थी। वो जनता जनार्दन थी जो अपने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने आई थी। वो जनता जनार्दन थी जो अपने प्रत्याशी, अपने फतेहपुर सीकरी के राजकुमार को, अपने बीच के बेटे को, एक किसान के बेटे को, एक संघर्षशील नेता को, जिसकी राजनीति की शुरुआत संघर्ष से हुई जी, उनके परिवार में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। राजकुमार जी ने स्वयं एक धरातल से उठकर और सांसद तक का सफर, आज आप भी गवाह हैं राघवेंद्र जी इस बात के, तो उन्होंने स्वयं तय किया है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से। बात करते हैं कुछ विरोधाभास, जो बातें चल रही हैं, जो विरोधाभास हो रहे हैं सोशल मीडिया पर हो चाहे सभा के आसपास कुछ लोगों का हो। कुछ लोग कह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा में यह है कि सांसद जी पिछले 5 वर्षों में लोगों के बीच नहीं आई। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं फतेहपुर सीकरी की जनता को प्रणाम करता हूँ और एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां बन के मुट्ठी बन जाती जी। जिस राजकुमार चहार को आपने 4,95,000 से जिताया था, अपना सरमोर बनाया, उस राजकुमार चहार की इतनी बड़ी जीत का अगर इनाम दिया तो केंद्र की सरकार ने
प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने दिया कि देश के सबसे बड़े मोर्चे किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने फतेहपुर सीकरी जनता के जनार्दन के विश्वास को सम्मान दिया। मैं आपको रोकना चाहूँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसकी वजह से वो अपने क्षेत्र को समय कम दे पाए? देखिए सुन लीजिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी जब संगठन ने दी, मैं जनता जनार्दन पे कोई मेरा अधिकार नहीं है, हम उनकी चरण वंदना करके ही ये निवेदन कर रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, जब आपके बेटे को किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो आपका बेटा जब धारता है तमिलनाडु की धरती से, आंध्रा की धरती से, तेलंगाना की धरती से, जम्मू कश्मीर की धरती से, पंजाब की धरती से, बिहार की धरती से, और जब धारता है पश्चिम बंगाल की धरती से, तो देखते हैं आप लोग, वो फतेहपुर सीकरी का वो 20 लाख मतदाता देखता है कि आपके ही जनमत से, आपके ही मतदान से, आपके ही आशीर्वाद से वो फतेहपुर सीकरी का जब शेर धारता है तो फतेहपुर सीकरी का सीना चौड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी के अंदर राजकुमार चाहर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बेटा है वो फतेहपुर सीकरी का, सेवक है वो फतेहपुर सीकरी का। मैं फतेहपुर सीकरी जनता को एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, जातियों की बात अगर हम करते हैं, जहां बरोदावास की बात आपने करी, तो जहां एक तरफ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि सब क्षत्रिय समाज, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिस क्षत्रिय समाज का अपमान करने का काम कांग्रेस के पूर्वजों ने किया हो, जिस क्षत्रिय समाज का अपमान करने का काम बहुजन समाज की पार्टी के तथाकथित नेता ने कुछ पहले किया हो, क्या भूल गए आप? भूल गए उस वर्जन को बहन जी के? उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार। क्या भूल जाएगा फतेहपुर सीकरी का वो अग्रणी समाज, वो ब्राह्मण समाज? क्या भूल जाएंगे राजनाथ जी का वो अपमान, जो राजनाथ जी की मां का स्वर्गवास हो गया? राजनाथ जी को इसी इमरजेंसी काल में इसी कांग्रेसियों ने 1 साल तक जेल में रखा, और दूसरी बार जब राजनाथ जी की मां ने पूछा कि राजनाथ जी आ जाएंगे, उसी दिन जब ये कहा गया कि 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, उस दिन ब्रेन हेमरेज से राजनाथ जी की मां खत्म हो। क्या वो क्षत्रियों का अपमान नहीं था? क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग जब चुनौती दिया करते थे समाजवादी और बसपा की सरकार में, तब से क्षत्रियों का अपमान नहीं था? लेकिन क्षत्रिय समाज को आज भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज जो हमारा पुरातत्व काल से इतिहास रहा है रक्षा करने का, आज तीनों सेनाओं के अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह, आज माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, तीनों सेनाओं के अग्रणी भूमिका में देश को आगे ले जा रहे हैं। तो क्या माने आपकी बात को? मैं वही आपको बता रहा हूं, मैं जातिगत बात बता रहा हूं। आज ब्राह्मणों की बात करते, तो भारतीय जनता पार्टी का सरमोर, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के रूप में ब्राह्मण बैठा है। आप बात करें ठाकुरों की, तो आज राजनाथ जी के रूप में हमारा नेतृत्व, अनुराग ठाकुर के रूप में हमारा युवा नेतृत्व। बात करें तो मध्य प्रदेश की विधानसभा पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर है, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है, हमारे वसुंधरा राजे सिंधिया। आज मैं बात करूंगा आपके सामने तो नड्डा जी के राष्ट्रीय महामंत्री, जिनके साइन से आपने देखा है कितने घोषित हो गया, मुख्यालय के प्रभारी ठाकुर अरुण सिंह के रूप में हमारे पास नेतृत्व। तो ये कौन सा विषय है कि मेरे परिवार को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो जाति का अपमान हो गया? एक अलग विरोधियों ने और हमारे जो विपक्षी लोग हैं एक प्रोपेगेंडा अपना लिया। देखिए, मैं नाम लिए बिना बता रहा हूँ, और नाम लेने से भी मुझे कोई गुरेज नहीं। रामनाथ सिकरवार की आप बात कर रहे हैं, तो जरा मेरे फतेहपुर सीकरी के मतदाताओं में आपकी चरण वंदना करके निवेदन कर रहा हूँ, क्या ये उनके साथ खड़े हैं जिनके बाबा का नाम फिरोज खान? क्या ये उनके साथ खड़े हैं जिनके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि आने वाले समय में हम जातीय जनगणना कराएंगे, आर्थिक जनगणना करा के, और जो आर्थिक जनगणना करा के जो भी हमारे पास एकत्रित होगा उसको हम नियमित रूप से अल्पसंख्यकों को बांट देंगे? 2006 का वो बयान मनमोहन सिंह का, जो उन्होंने कहा था कि इस देश के सारे संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। भाई, आप जातियों बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों? अल्पसंख्यक जैन भी है, अल्पसंख्यक आप बताइए, अल्पसंख्यक जैन भी है, अल्पसंख्यक पारसी भी है, अल्पसंख्यक सिख भी है, तो बात क्यों नहीं करते? चलिए गौरव जी, जातिगत से अब फिर लेकर थोड़ा हम क्षेत्र में, लोकसभा में, फतेहपुर सीकरी लोकसभा में कुछ योजनाओं की बात करते हैं। 5 साल में लोगों को क्या क्या मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात मूल सुविधा, ये फतेहपुर सीकरी अकबर के काल से पानी की समस्या से जूझता आ रहा है। हर घर जल हर घर नल की योजना, और हर घर जल हर घर नल की योजना के साथ साथ हर घर गंगा जल की योजना, ये राजकुमार चाहर के प्रयासों की देन, ये सांसद के प्रयासों की देन है। आपका सांसद जो विश्व को पटल पर बैठ के बात करता है, वो मोदी जी का सहयोग है भाई। इतनी बड़ी योजना के साथ हर सीमा पर, चाहे वो जगनेर की सीमा हो, खीरागढ़ की सीमा हो, राजाखेड़ा की सीमा हो, चाहे हमारे इटावा की उडी की सीमा हो, हर सीमा पर आप देखिए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसान सम्मान निधि किसानों का अकाउंट में जाने का काम कर रही है।
देखिए, हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, देखिए फतेहपुर सीकरी के मेरे सम्मानित मतदाता हूँ, राजकुमार चार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देश की अस्मिता चुनाव लड़ रही है, देश की एकता चुनाव लड़ रही है। देश को तोड़ने वाले एक तरफ हैं, देश को जोड़ने वाले एक तरफ हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो स्लोगन है, ये हमारा संकल्प है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प।